क्या चल रहा था रे? कहाँ तक हो गए क्वेश्चन? अरे कुछ तो बताओ प्यारे। तो हर दिन इसके अंदर चैप्टर के अंदर कहानी में ट्विस्ट आएगी। हर दिन कुछ सवाल कुछ नए मेथड की ओर आपसे कहेंगे प्यारे। 7 चलेगा। तो प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो। वही छठा हो गया। छठा हो गया क्या? मुझे यही ना पता प्यारे। तो ये कुछ स्पेशल रूल बनाया गया जो 6, 7, 8 क्वेश्चन में आपको अप्लाई होगा। इसकी पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से इस रिजल्ट को निकालना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि प्यारे बच्चे तो प्यारे बच्चे एक काम करें गुरु जी। ऐसे तो ठीक। आंसर नंबर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा कॉस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा √1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। और प्यारे जेड की वैल्यू आर साइन फाइव √1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वेयर दो मैं सवाल ऐसे करा रहा हूं गुरु जी। ठीक है जी। चलिए साहब। तो प्यारे बच्चे ये कहते हैं कि इस रूल को लगने के लिए इसकी पहली कंडीशन ये है कि प्यारे तीनों में आर आर होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्यारे बच्चे जब इनका होल स्क्वायर हम करके ऐड करेंगे तो फिर प्यारे बच्चे आपका रिजल्ट जो आना चाहिए आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्यारे बच्चे साइन स्क्वायर फाइव माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पूरा रिजल्ट साइन साइन में आ रहा तो साइन में हमने इसे चेंज कर दिया। इस 1 की पहले इससे मल्टीप्लाई। ठीक है। प्लस प्यारे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्यारे बच्चे माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया। क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। ठीक है जी। तो सुनिए
टेंशन नहीं लेने का जी। तो आप प्यारे, तो पहली शर्त तो ये थी। अब आपको कुछ गिवन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? m² प्लस n² इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल प्यारे, साइन स्क्वायर फाई से ये कैंसिल। तो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू, तो पार्शल डिफरेंशियल हमें कुछ वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है प्यारे? डेल एक्स वाई जेड, डेल आर थीटा और फाई। तो प्यारे बच्चे, हमने क्या काम किया? इसका पार्शियल डिफरेंशियल किया। जो सबसे पहले है 2x डेल एक्स ओवर डेल आर। जब तक इस तरीके का एक सवाल और नहीं हो जाएगा, धीरे मेरे प्यारे बच्चे, हमारी बात आपको क्लियर नहीं होगी। तो दो 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 कैंसिल। ऐसे 3 सवाल है लगातार, 6, 7, 8। 2 हम आपको दर्शन करा रहे हैं, तीसरे सवाल को भी आपको इसी मेथड से फॉलो करना है। अब प्यारे, हमने फिर पार्शियल डिफरेंशियल किया फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो क्या आया? 2x डेल एक्स ओवर डेल थीटा, 2y डेल वाई ओवर डेल थीटा प्लस 2z डेल जेड ओवर डेल थीटा इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया प्यारे? पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू फाई के 2x डेल एक्स ओवर डेल फाई प्लस 2y डेल वाई ओवर डेल फाई प्लस 2z डेल जेड ओवर डेल फाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4। We have del x y z upon del r theta phi, del x over del r, del x over del theta, यारे del x over del y over del r, del y over del theta, del y over del phi, del z over del r, del z over del थीटा, del z over del phi। अब हमारी बात को फिर ध्यान से सुनना प्यारे। इस तीनों इक्वेशन में x ऐसा चीज है जो पहली टर्म में सब में ही आ रहा है गुरुजी। ठीक है जी, हाँ। तो ये डिटरमिनेंट का रूल नहीं होता। R1 हम पहली बार गड़बड़ लग रहे हैं। x R1 प्लस y R2 प्लस z R3, ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है गुरुजी। जिस चीज को भी चेंज होना पड़ता है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद होती है प्यारे, उसमें कभी भी उसकी मल्टीप्लाई नहीं करते। तो प्यारे बच्चे, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? जो भी चीज है x आपने मल्टीप्लाई कर दी और यहां प्यारे डिवाइड कर दिया। अब क्या करा? 1/x, अब तीनों को जोड़ दिया। x डेल एक्स ओवर डेल आर
प्लस वाई डेल वाई ओवर डेल आर प्लस जेड डेल जेड ओवर डेल आर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू मौजूद है कितनी, आर। क्या मौजूद है प्यारे, आर। ठीक है जी। फिर करा जी इसमें क्या, एक्स डेल एक्स ओवर डेल थीटा प्लस वाई डेल वाई ओवर डेल थीटा। बाबू जी ये जैकोबियन है, ये भी इसका भी इतिहास यही कहा जावे बाबू जी, इसका पेपर आज तक मिस नहीं किया जाता। लेकिन बच्चा हमारा कहाँ सुने प्यारे, वो तो खोया हुआ ख्यालों में। उन्हें तो एक्स डेल एक्स ओवर डेल फाइव प्लस वाई डेल वाई ओवर डेल फाइव प्लस जेड डेल जेड ओवर डेल फाइव इक्वल टू जी। तो प्यारे डेल वाई ओवर डेल फाइव और डेल जेड ओवर डेल फाइव। अब ये कुछ फायदा हुआ, मैंने क्या कहा आपसे, डिटरमिनेंट का रूल होता है जब तक एक रो में 2 जीरो ना बना लो, एक कॉलम में 2 जीरो नहीं बना लो, तब तक ओपन नहीं होता। हम तो ऐसे ओपन करिएंगे, लिखेंगे डू योर सेल्फ। यार पहले देखो तो सही प्यारे, डेल वाई ओवर डेल थीटा डेल जेड ओवर माइनस डेल वाई ओवर डेल फाइव डेल जेड ओवर डेल थीटा। ठीक है जी। तो पहले इतनी बात को लिखो फटाफट, हम फिर छोटा करेंगे तभी सवाल हल हो पाएगा। समझने के लिए भी दिमाग मत लगाओ, जोर फट जाएगा।
तो कुछ छोटा करते हैं गुरुजी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, क्या आया? 1/x डेल वाई ओवर डेल थीटा डेल जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल वाई ओवर डेल फाई डेल जेड ओवर। तो 1/x इसका पार्शियल डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में आर कॉस थीटा √1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसका डिफरेंशियल फाई के रेस्पेक्ट में आर कॉस फाई √1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। डेल वाई ओवर डेल फाई माइनस प्यारे आर साइन थीटा। रूट का जब भी डिफरेंशियल करना इस टर्म का प्यारे 2√1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू माइनस के 2m स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई। फिर अगली वाई टर्म का आर साइन फाई प्यारे 2/1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस के 2n स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चे 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इस रूट बाई टर्म को इधर ले गए। आर कॉस थीटा ये रहा प्यारे, कॉस थीटा ये रहा, आर ये रहा प्यारे, आर कॉस फाई ये रहा, आर कॉस फाई ये रहा। तो कॉमन आ गया आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस फाई। एक्स की वैल्यू भी रख दी, एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है। जब रूट एलसीएम लिया 1 माइनस है ना साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे रूट से रूट कैंसिल हो गया, माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो प्यारे बच्चे आर 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्यारे m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो भी रूट में चल रही थी वो टर्म प्यारे एज इट इज। ठीक है जी। तो मान से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनने थोड़ा सा छोटा और कर दिया क्योंकि 1 की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो रूट में टर्म है
वो प्यारे एज इट इज फॉर एम स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, तो लिखो प्यारे, पहले ही बता चुका, जब खेल समझ में आएगा, जब इस तरीके का एक सवाल और आपके सामने आएगा
तो प्यारे बच्चे, इसका जो मेन औचित्य था ना मेरे मालिक, वो कुछ इस सवाल में था कि y1 y2 y3 y4 दे रखा है और पूछ रहा है y1 y2 y3 y4 r θ1 θ2 θ3। ठीक है जी। 4 बाई 4 की डिटरमिनेंट को यदि सॉल्व किया जाएगा तो सिर्फ यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, उसके लिए रूल बनाया गया। तो ये 8वां सवाल भी ये इसी की भांति आपको करना, स्वयं करेंगे। जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूं ये, इसकी पहली कंडीशन ये है कि सभी जगह आर आर होना कंपलसरी है, और दूसरी शर्त ये है कि तीनों के होल स्क्वायर को जोड़ने के बाद जितनी टर्म दे रखी है वो आर स्क्वायर के बराबर आए। तब प्यारे ये कुछ रूल लगता है। अच्छा जी, चलो। तो y1 प्यारे r साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, y2 बराबर r साइन थीटा 1 इनटू कॉस थीटा 2, y3 बराबर r कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3, y4 बराबर r कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 3। तो प्यारे मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, मेरी बात सुनते क्यों ना हो। ये रूल कब अप्लाई होता है? ये पहली बात, हर सवाल में आर होना कंपलसरी है। दूसरी शर्त कि इनका होल स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू हमारी आर स्क्वायर आनी चाहिए। अच्छा जी, चलो। हर दिन इस चैप्टर के अंदर अलग ही अनुमति होगी आपको। ठीक है जी। बताएगा कि मैं हूं, मुझे हल्के में मत आको। ठीक है जी। मैं पूरे पूरे नंबर खा जाता हूं, इसे मैं गणित कहता हूं। तो प्यारे बच्चे, तो y1 स्क्वायर प्यारे y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये 1, ये भी प्यारे 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब क्या कह रहा है प्यारे? ये भी कुछ कह रहा है, टू फाइंड डेल y1 y2 y3 y4 अपॉन डेल आर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। नहीं है ना जी, सॉरी, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या दे रखा है? आर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 दे रखा है। चलिए साहब, तो ये कहता है अब जो आपने क्वेश्चन निकाली है प्यारे, उसका पार्शियल डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। जो भी सबसे पहले 2y1 2y2 2y3 प्लस 2y4 बराबर प्यारे पार्शियल
डिफरेंशियल फर्स्ट with respect to theta 1 2y1 del y1 over plus 2y2 del y2 over del theta 1 plus प्यारे 2y3 del y3 over del theta 1 plus प्यारे 2y4 del y4 over del theta बराबर 0 कैंसिल। अब की बार हमारी सरकार पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2y1 del y1 ओवर del थीटा 2 प्लस 2y2 del y2 ओवर del थीटा 2 प्लस 2y3 del y3 ओवर del थीटा 2 प्लस 2y4 del y4 ओवर del थीटा। क्वेश्चन है कैसे करेंगे, ये तो दिक्कत है प्यारे। पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3 हम भी जानना चाह रहे हैं बिना पढ़े कैसे डिग्री हासिल करोगे। 2y2 del y2 ओवर del थीटा प्लस 2y3 प्लस 2y4 del y4 ओवर del थीटा बराबर 0। ठीक है जी, आओ जी अब लेंगे वो वैल्यू जो हमें निकालनी है। अपॉन डेल आर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 प्यारे डेल y1 ओवर डेल आर डेल y1 ओवर डेल थीटा 1 डेल y1 ओवर डेल थीटा 2 डेल y1 ओवर डेल थीटा 3 ऐसे ही तो ऑलराउंडर हैं। चलो जी हम भी देखते हैं आप ऑलराउंडर। डेल थीटा 2 डेल y2 ओवर डेल थीटा 3 डेल y3 ओवर डेल आर डेल y3 ओवर डेल थीटा 1 डेल y3 ओवर डेल थीटा 2 डेल y3 ओवर डेल थीटा 3 डेल y4 ओवर डेल आर डेल y4 ओवर डेल y4 ओवर डेल डेल y4 ओवर डेल थीटा 3 प्यारे अब हमने एक काम कर दिया 1 अपॉन y1 की गुणा कर दी y1 का हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने ऑपरेशन लगाया r1 प्लस y2 r2 प्लस y3 r3 प्लस y4 तो प्यारे जब यहाँ इन तीनों को जोड़ोगे जिससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था तो ये जुड़ने के बाद प्यारे ये आर हो जाएगी आर ये बाकी 0 ये भी 0 ये भी 0 है ना जी। यहाँ आ जाएगा ये बाकी ज्यों की त्यों टेबल उतार दो नीचे ये वाली टेबल प्यारे ज्यों की त्यों उतार दीजिए। ठीक है लिखो जी गणित है यो इसे कहते हैं गणित टेंशन नहीं लेने का।
तो आइए प्यारे, तो प्यारे आर अपॉन y1 ये आया डेल y2 ओवर डेल थीटा 1, प्यारे डेल y2 ओवर डेल थीटा 2। अब इसने सवाल को 3/3 में चेंज कर दिया, डेल y3 ओवर डेल y4 ओवर डेल थीटा1, डेल y4 ओवर डेल y4 ओवर डेल थीटा 3। तो प्यारे आर अपॉन डेल y2 ओवर डेल थीटा 1, तो आर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, ठीक है जी। हाँ, डेल y2 ओवर डेल थीटा 2 माइनस आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, डेल y2 ओवर डेल थीटा 3 है ही नहीं, बेईमान से वैल्यू हो गई 0। तो डेल y3 ओवर डेल थीटा 1 माइनस आर साइन थीटा 1 है ना जी, और प्यारे कितना साइन थीटा 3, प्यारे बच्चे ये है ही नहीं, आर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 3 डेल y4 ओवर डेल थीटा 1 माइनस आर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3 है ना जी। चलिए है ही नहीं 0, माइनस आर कॉस थीटा 1 और प्यारे साइन थीटा 3। ठीक है, तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिए बच्चे, प्लस माइनस 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 प्लस, 2 जीरो यहाँ पे हैं, खोल दे इसके रेस्पेक्ट में, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस माइनस तो प्लस हो गया साइन थीटा 2 अपॉन y1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, प्यारे आर स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 3 प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्यारे कॉस स्क्वायर थीटा 3। तो y1 की वैल्यू रख दो,
ठीक है। तो प्यारे कुछ कॉमन आ गया इन दोनों में। हाँ जी, आर स्क्वायर साइन थीटा वन कॉस थीटा वन, या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा थ्री। आर का क्यू साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा।
तो प्यारे, इस सवाल में भी आपको कुछ भी कहता रहे, यही तरीका लगाना है जो मैंने आपको सिखा रहा हूं। एक्स वाई जेड बराबर इतना, एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, जेड में भी आ रहा है, तीनों का होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आएगा। इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे आर के, फिर थीटा के और एक फाई के, हो जाएगा। अरे प्यारे, हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे, मत बोलेंगे, ठीक है जी। आइए अब मेरी बात को और ध्यान से सुनो। अब हमें अगली एक्सरसाइज की क्या जरूरत पड़ी, अगली एक्सरसाइज के अंदर क्या जरूरत पड़ी, क्या थ्योरम की हमें जरूरत पड़ी, क्यों हमें लगानी पड़ी, पहले हम उस बात को समझते हैं। पहले इसका कारण, उस कारण में समझना मेरे मालिक अंतर, कभी अब फिर डिस्को खेलने शुरू कर दो। प्यारे, अभी तक जितने भी सवाल आपने देखे, एक्स अलग दे रखा था, वाई अलग दे रखा था, जेड अलग दे रखा था, ठीक है जी। पीछे भी सवाल देख लो, यहाँ देख लो, u अलग, v अलग, w अलग, u1 अलग, u2 अलग, u3 एक्स, एक्स वाई अलग करो। अब प्यारे, अब जो हम बताने जा रहे हैं, हम आपसे करने जा रहे हैं। अब अगली एक्सरसाइज क्या कह रही है गुरुजी, उस बात को ध्यान से सुनो। ये रूल क्यों लग रहा है गुरुजी? अभी तक जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो सिंगल थी, यहाँ जो हमारी वैल्यू वो एक साथ दे रखी है, यू भी एक साथ दे दिए, यहाँ भी दे दिए यू भी, या एक्स प्लस वाई जेड एक साथ दे दिए गए इक्वेशन में, ठीक है। तब ये हम इस थ्योरम के द्वारा न्यूमेरिकल को निकालते हैं। इस थ्योरम का यूज कब करता है प्यारे? जब पावर, कोई चीज पावर के रूप में दे दे, ऐसा दे दे यू का क्यूब अपॉन बी डब्ल्यू स्क्वायर, तब हम इस थ्योरम के रिजल्ट को लगाते हैं। अब ये थ्योरम क्या है वो जानते हैं प्यारे। तो एक थ्योरम बनाई गई जिसे कहा गया इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम। ठीक है जी, चलिए साहब। तो ये कहती है कि यदि आपको u1 u2 un अपॉन ऐसा कुछ निकालना है, तो कहती है -1 की पावर n डेल f1 f2 fn अपॉन जो भी चीज नीचे है प्यारे, डेल x1 x2 डेल f1 f2 fn। जो नीचे वाली टर्म है वो यहां आ जाती है, जो ऊपर वाली टर्म है प्यारे बच्चे वो नीचे चली जाती है। अंतर क्या हुआ? ये f1 f2 f3 fn क्या है, ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। मतलब यूं समझो, यदि हमें ये तीन वेरिएबल पे लगानी है, तो प्यारे बच्चे -1 का होल क्यूब f1 f2 f3 अपॉन प्यारे डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल f1 f2 f3 अपॉन प्यारे यू वी डब्ल्यू। ठीक है जी, तो लगाएंगे। लिखो जी प्यारे बच्चे, इस चीज को, रिजल्ट को फटाफट नोट डाउन करिए, टेंशन नहीं लेने का रे।
ठीक है जी। तो हर दिन प्यारे बच्चे कुछ नया ही सिखाएगा ये चैप्टर प्यारे, कुछ नई बातें आपको बताएगा कि मैं हूं, मुझे कृपया हल्के में ना लो। लेकिन बालक कहाँ सुने प्यारे, वो तो हल्के में लेगा। चलो प्यारे, नमस्कार गुरुजी, सभी को राम राम, चरण स्पर्श।